परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश बड़ाई और प्रशंसा हो, क्योंकि प्रभु आपको और मुझको मेरे प्रियो जीवितों के बीच में इस संसार में रखता है। परमेश्वर का वचन साम 9 भजन 9 और उसके 2 पद में कहता है, मैं तुझ में आनंदित और उल्लासित होऊंगा, हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच परमेश्वर के दास कहते हैं, मेरे प्रियो, मैं तुझ में आनंदित और उल्लासित होऊंगा। एक बात तो बहुत बड़ी हकीकत है मेरे प्रियो, हो सकता है मेरे और आपकी जिंदगी में आशीषों के बहुत सारे कारण हो, आनंदित होने की बहुत सारी वजह हो, और ये वजह भी हमारा प्रभु हमारी जिंदगी में मुहैया कराता है। लेकिन जब परमेश्वर की निकट में और आप आते हैं मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर के दास कहते हैं कि मैं तुझ में आनंदित और तुझ में उल्लासित होऊंगा और मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास कहते हैं, तुझको छोड़कर मेरी भलाई और कहीं भी नहीं है। कितनी खूबसूरत बात है ना मेरे प्रियो। इस बात को जान जाना मेरे लिए और आपके लिए बेहद जरूरी है कि मेरी और आपकी जिंदगी में भलाई का जो द्वार खुलता है वो यीशु की निकटता में ही है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर को हमदो सिताइश बड़ाई और प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे प्रियो आपको और मुझको अपने करीब लेकर के आता है। एक बहुत ही प्यारी सी बात प्रभु अपने लोगों से कहता है मेरे प्रियो। जब वो अपने बच्चों को अपने करीब लाता है तो कुछ काम वो मेरे और आपके जीवन में करता है, और वो काम मेरे प्रियो मुझको और आपको हमारे परमेश्वर के और भी करीब लेकर के आते हैं। और भला हम में से ऐसा कौन हो सकता है जो परमेश्वर के निकट आना नहीं चाहता। अगर हम यशायाह की पुस्तक उसके 16 और 17 पद को पढ़ेंगे, आइजिया चैप्टर 1 वर्स 16 और 17, यहाँ लिखा है, अपने आप को धो और अपने आप को शुद्ध करो, मेरी आंखों के सामने से अपने कामों की बुराई को दूर करो, बुराई करना छोड़ दो। एक बहुत ही प्यारी सी बात परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं कि अपने आप को धो, जी हाँ, अपने आप को शुद्ध करो, जी हाँ। और आगे प्रभु का वचन कहता है कि मेरी आंखों के सामने से अपने कामों की बुराई को दूर करो और बुराई करना छोड़ दो। और पद 17 में कहता है परमेश्वर का वचन कि भलाई करना सीखो। जब मैं और आप अपने परिवार में होते हैं मेरे प्रियो, है ना, हमारे माँ बाप, हमारे जो मम्मी पापा हैं, वो हमें कितने अच्छे से तैयार करते हैं, हमारी परवरिश करते हैं, हमें भला और बुरा बताते हैं, ये चीज करने से बुराई होगी, वो चीज करने से भलाई होगी, और वो अपने बच्चों को भलाई की शिक्षा ही देते हैं, भलाई के मार्ग की ही शिक्षा देते हैं। और यही चीजें इनहेरिटेंस हम करते हैं, और जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम भी उनको भले और बुरे के ज्ञान की बातें सिखाते हैं कि क्या काम करने से हमें बुराई मिलेगी, क्या काम करने से हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न होगी। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। वैसा ही मेरे प्रियो मेरा और आपका स्वर्गीय पिता है। ना सिर्फ वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, ना सिर्फ वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, ना सिर्फ वो बरकतों और भरपूरी से परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है, ना सिर्फ प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, उसके साथ ही साथ वो आपको और मुझको शिष्टाचार देने वाला परमेश्वर भी है। जी हाँ मेरे प्रियो, अपनी जिंदगी में हम अपने परमेश्वर के साथ किस तरह से चलें, इस बात को भी प्रभु आपको और मुझको अपने वचन में सिखलाता है। और एक बात बहुत बड़ी हकीकत है मेरे प्रियो, और वो ये है कि जब मैं और आप परमेश्वर के इस वचन को सुनते हैं और उस वचन के अनुसार अपने आप को यीशु के लहू में धोते हैं, तो आपको पता है मेरे और आपकी जिंदगियों में बंद द्वार खुल जाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये सचमुच कितनी बड़ी आशीष है। जब प्रभु आपको और मुझको कुछ करने के लिए कहता है तो उसके साथ साथ मेरे और आपके जीवन में आशीषों को भी वो जोड़ता चला जाता है। ये बहुत बड़ी खूबसूरत बात है। ये बहुत ही आपको और मुझको तसल्ली देने वाली बात है। वो सिर्फ एक उपदेशक के समान आपको और मुझको उपदेश ही नहीं देता, पर वो एक बहुत ही अच्छा पिता है जो उपदेश के साथ साथ अपने बच्चों के जीवन में
प्रतिज्ञाओं को भी जोड़ने वाला परमेश्वर है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इस संसार में एक बेदाग जीवन जिए। जी हाँ, एक पाक और साफ जीवन जिए मेरे प्रियो। और वो पाक और साफ जीवन मेरे और आपकी जिंदगी में आशीषों और छुटकारे के द्वार को खोलता है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु कहता है मेरी आंखों के सामने से अपनी बुराइयों को तुम दूर कर दो और तुम बुराई करना छोड़ दो। और वचन कहता है भलाई करना सीखो। अगर मैं और आप याकूब की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 27 पद को देखेंगे, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 27, वहां लिखा हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के दुख में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। जी हाँ, एक शुद्ध और निर्मल भक्ति। हम बहुत बार अपने आप को प्रभु का भक्त कहते हैं, हम बहुत बार अपने आप को यीशु का भक्त कहते हैं मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु का वचन बहुत ही साफ गोशी के साथ मेरे और आपके सामने एक बात रखता है, और वो ये है कि परमेश्वर, हमारे परमेश्वर और हमारे पिता, यानी वो परमेश्वर भी है और मेरा और आपका पिता भी है। और उस पिता के निकट अगर मैं और आप शुद्ध और निर्मल भक्ति को अब उसके सामने रखना चाहते हैं, एक भक्तिपूर्ण जीवन को जीना चाहते हैं, तो प्रभु का वचन कुछ बातों के साथ एक बात और कहता है कि अपने आप को संसार से निष्कलंक रखो। अपने आप को संसार की बातों से, सांसारिक चीजों से, सांसारिक विचारों से, सांसारिक कामों से अपने आप को दूर रखो। अब सांसारिक काम क्या है? क्या हम नौकरी करते हैं ये सांसारिक काम है? जी नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि सभोपदेशक में पिता का वचन आपको और मुझको कहता है जो काम तुम्हें इस पृथ्वी पर दिए गए हैं उसे तुम पूरी सामर्थ भर करो। जी हाँ मेरे प्रियो, जो काम हमें परमेश्वर देता है, जो जिम्मेदारियां प्रभु हमें देता है, वो तो हमें पूरे सामर्थ भर करना है, लेकिन उसके साथ साथ संसार के बहुत सारे काम हैं, जैसे बुराई है, झगड़ा है, कलह है, एक दूसरे के लिए दिल शिकनी है, एक दूसरे से ईर्ष्या है, एक दूसरे से द्वेष रखना है, एक दूसरे को गिराने की सोचना है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप ना रखना। जी हाँ मेरे प्रियो, ये वो सारी चीजें हैं जो सांसारिकता की हैं और संसार की हैं, और इसी से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने आप को बेदाग रखो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब हम सोचेंगे कि इस संसार में रहते हुए क्या ये संभव हो सकता है? क्या ये संभव हो सकता है कि मैं ईर्ष्या से दूर हो जाऊं, जलन से दूर रहूं, या किसी को गिराने से मैं दूर रहूं, या किसी की बुराई करने से दूर रहूं? साम 15 में परमेश्वर का वचन एक बहुत ही खूबसूरत बात कहता है, जो मेरे लिए और आपके लिए हमें सोचना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ेगा और उसके तंबू में कौन निवास करेगा? प्रभु का वचन कहता है वो जो अपने पड़ोसी की बुराई नहीं करता, अपनी दोस्त की बुराई नहीं करता। जी हाँ मेरे प्रियो, जो हानि सहता है लेकिन अपने आप को समझौता नहीं करता परमेश्वर के वचन के साथ, वो परमेश्वर के तंबू में निवास करेगा, वो ही उसके पर्वत पर चढ़ेगा। तो कितनी प्यारी बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके सामने उन बातों को रखता है, और न सिर्फ वो बातों को रखता है, जब हम उस पर चल पड़ते हैं, यकीन मानिए वो आपको और मुझको सामर्थ और बल प्रदान करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यहूदा की पुस्तक में एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है पद 23 के अंदर में, और लिखा है कि औरों को आग में से झपट कर निकालो और डरते हुए और अन्य लोगों पर दया करो, यहाँ तक कि शरीर द्वारा कलंकित वस्त्र से भी घृणा करो। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बहुत सारी बातें बतलाता है, और उसके साथ साथ एक बात और कहता है कि यहाँ तक कि शरीर द्वारा कलंकित वस्त्र से भी घृणा करो। शरीर द्वारा कलंकित वस्त्र आखिर है क्या? परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे आज क्या कहना चाहता है मेरे प्रियो? अगर मैं और आप रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय उसके 6 से 8 तक पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 6 to 8, वहां पद 8 के अंदर एक बात लिखी है, हम
पीछे से वचन पढ़ना शुरू करेंगे, वहां लिखा हुआ है जो शारीरिक है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जी हाँ मेरे प्रियो, शारीरिक होना यानी संसार की बातों को, संसार की सोच को, संसार की रीतियों को, संसार के चाल चलन को अपनी जिंदगी में लेना और परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाओं को पीछे करना। और वचन कहता है कि जो शारीरिक हैं वो परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते मेरे प्रियो। और वचन पद 7 में कहता है क्योंकि शारीरिक मन तो परमेश्वर से शत्रुता करता है। जी हाँ, शारीरिक मन, एक मनुष्य जब संसार की बातों को सोचता, संसार की बातों को सुनता, संसार जैसा चल पड़ता है, अगर वैसे ही चल पड़ता है तो वचन आपको और मुझको कहता है मेरे प्रियो कि वो मेरे और आपके प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं है। सिर्फ ग्रहण योग्य नहीं, और बहुत ही एक शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वो है शत्रुता, यानी सीधे सीधे परमेश्वर के साथ दुश्मनी। ये बहुत ही मेरे लिए और आपके लिए हैरान करने वाली बात है, मुझको और आपको सतर्क करने वाली बात है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा और आपका प्रभु मेरे और आपके सामने उन बातों को रखता है। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत मैं गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और वचन पद 6 के अंदर में कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, और परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ये वो चीजें हैं मेरे प्रियो जहाँ वचन कहता है कि यहाँ तक कि शरीर द्वारा कलंकित वस्त्र, शरीर के द्वारा जो वस्त्र कलंकित होता है वो यही है मेरे प्रियो, जब हम शारीरिक जीवन जीते हैं। शारीरिक यानी परमेश्वर से शत्रुता भरा हुआ जीवन, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होकर जीने वाला जीवन, परमेश्वर की आज्ञाओं को टालने वाला जीवन जब मैं और आप जीते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम शत्रुता करते हैं अपने परमेश्वर से। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु जो है मेरे प्रियो अपनों को पहचानता है। जी हाँ, अगर मैं और आप दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय के अंदर में देखेंगे तो वहाँ प्रभु का वचन कहता है प्रभु जो है ना वो अपने लोगों को पहचानता है। ये सबसे खूबसूरत बात मेरे लिए और आपके लिए निकल करके आती है मेरे प्रियो, जो आपको और मुझको तसल्ली देती है। लेकिन वचन कहता है वो शारीरिक काम जो है जिसके द्वारा हमारे वस्त्र भी क्या हो जाते हैं, कलंकित हो जाते हैं, है ना। शरीर के द्वारा कलंकित वस्त्र से भी क्या करो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम घृणा करो। ये वो सारे शारीरिक काम हैं जो हमारे वस्त्र को, यानी हमारी धार्मिकता का जीवन, जो हमारे परमेश्वर के साथ जीने वाला जीवन है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन है, ये उसको पूरी तरह से बर्बाद करता है। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम शरीर के द्वारा कलंकित वस्त्र से भी क्या करो, घृणा करो। अगर मैं और आप याकूब की पत्री उसकी 4 अध्याय 4 पद को देखेंगे तो प्रभु का वचन आपको और मुझको कहता है कि संसार से मित्रता करनी तो परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने परमेश्वर का बैरी बनता है। तो जब संसार से मैं और आप जुड़ जाते हैं मेरे प्रियो, अपने परमेश्वर के वचन को मैं और आप पीछे करते हैं मेरे प्रियो, तब वो शत्रुता, तब वो विरोध एक दूसरे के बीच में बनना शुरू होता है, उत्पन्न होना शुरू होता है मेरे प्रियो। और इस बात के लिए परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सतर्क करता है, मुझको और आपको आगाह करता है कि आज मैं और आप अपनी जिंदगी को देखें। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी बातों को, अपनी बुराइयों को पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटें, लेकिन बहुत ज़रूरी है, जैसे पिता का वचन कहता है यशायाह की पुस्तक में, कि तुम कोठरी में जाओ और उस कोठरी को बंद करो, उस कोठरी में जाकर अपने आप उस कोठरी में बंद करो। यानी परमेश्वर की निकटता में आओ, परमेश्वर के साथ बातचीत करो, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को आज ही तुम ठीक करो, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। और वो चीज़ें जो मुझको और आपको परमेश्वर का विरोधी बनाती हैं, वो चीज़ें जो मुझको और आपको परमेश्वर का शत्रु बनाती हैं मेरे प्रियो, उससे मैं और आप
बच जाए मेरे प्रियो। जी हाँ, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप प्रभु के लिए तैयार पाई जाए, बिल्कुल उन 5 कुंवारियों के समान जिन्होंने अपने आप को तैयार किया था। ऐसा नहीं हुआ कि वो सो नहीं गई, ऐसा नहीं हुआ कि उनकी आंख नहीं लगी, उनकी आंख भी लगी मेरे प्रियो, वो सो भी गई, लेकिन मेरे प्रियो वो तैयार थी अपने दूल्हे के साथ जाने के लिए। वो दूल्हे के साथ उस द्वार में बंद की गई। कितनी खूबसूरत बात है ना मेरे प्रियो। तो परमेश्वर के साथ जो मेरा और आपका संबंध है मेरे प्रियो, अगर मैं और आप एक बेदाग जिंदगी जीते हैं, एक निष्कलंक जीवन जीते हैं, जिसके लिए सामर्थ्य भी प्रभु देता है और तैयार भी परमेश्वर का वचन ही आपको और मुझको करता है। ये कोई बहुत बड़ी और बहुत कठिन बात नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मेरे और आपके यीशु ने एक बात कही कि मेरा जुआ जो है वो क्या है, हल्का है। जी हाँ, भारी जुआ तो मेरे और आपके यीशु ने उठा लिया। मुझको और आपको तो बस प्रभु के साथ खूबसूरत संबंध बनाना है, परमेश्वर के साथ निकटता रखनी है, परमेश्वर के साथ मित्रता करनी है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं जानता मेरे और आपकी सिचुएशन को मेरे प्रियो। और मैं ऐसा कहती हूँ हमेशा कि जब भी मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, प्रभु आपको और मुझको बल प्रदान करता है। न सिर्फ बल प्रदान करता है, पर जब मैं और आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां मुझे और आपको पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, उसी वक्त परमेश्वर का वचन मेरे और आपके सामने लाया जाता है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम और आप उस वचन से रूबरू वापस से होते हैं और तब फैसला मेरा और आपका शुरू हो जाता है कि हम क्या करने वाले हैं। क्या हम परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी का आधार बनाने वाले हैं, या फिर हम संसार की ओर देखकर संसार में सॉल्यूशन ढूंढने वाले हैं। तो परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप प्रकाशित वाक्य अगर पढ़ेंगे तो 3:4, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 4 पद को अगर मैं और आप पढ़ेंगे, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 4, यहाँ लिखा है, सरदीस में तेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ चलेंगे फिरेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कितनी प्यारी सी गवाही मुझको और आपको मेरे प्रियो यहाँ देखने को मिलती है, जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और क्या लिखा है, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, है ना। उन्होंने शरीर के द्वारा उनका वस्त्र भी कलंकित नहीं है ना। परमेश्वर का वचन कहता है यहूदा की पुस्तक में कि उस शरीर से भी तुम क्या करो, यहाँ तक कि शरीर द्वारा कलंकित वस्त्र से भी तुम क्या करो, घृणा करो। शरीर के द्वारा जो वस्त्र कलंकित होता है, यानी हम सांसारिक और जब शारीरिक हो जाते हैं मेरे प्रियो, तो वो वस्त्र यानी धार्मिकता का वस्त्र जो प्रभु आपको और मुझको पहनाता है, वो कलंकित ना होने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 4 में कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया है, वे श्वेत वस्त्र पहने। आपको पता है वचन के अंदर में श्वेत वस्त्र जो है एक विजयी जीवन को दिखलाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यही तो यीशु मसीह के लोगों का भाग है मेरे प्रियो। यही तो प्रभु के पास आने वालों का भाग है, और यही तो परमेश्वर के लोगों की एक बहुत बड़ी पहचान है, क्योंकि हम मसीह यीशु में जयवंत किए गए हैं मेरे प्रियो। और वचन कहता है वो श्वेत वस्त्र पहने हुए, यानी जीत के उत्सव को मनाते हुए मेरे साथ चलेंगे फिरेंगे, और क्योंकि वे इस योग्य हैं, मुझको और आपको योग्य परमेश्वर का वचन बनाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के साथ चलने और फिरने के योग्य आपको और मुझको हमारे प्रभु का वचन बनाता है मेरे प्रियो। इसीलिए मैं कहती हूँ जब मैं और आप प्रभु के वचन के पास आते हैं, ये एक बहुत खूबसूरत मौका होता है मेरे और आपके जीवन में, जहाँ मैं और आप एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता अपने परमेश्वर के साथ कायम कर सकते हैं, बशर्ते
हम उसे पूरे दिल से अपने जीवन में ग्रहण करें, परमेश्वर के वचन को हम रिसीव करें अपनी जिंदगी में। और जहाँ प्रतिज्ञाओं का पूरा किया जाना है, यकीनन वहाँ प्रार्थनाओं का सुना जाना है। जहाँ वायदों को पूरा किया जाना है, जहाँ आज्ञाओं को पूरा किया जाना है, वहाँ पर परमेश्वर के साथ खूबसूरत संबंध है। और जब परमेश्वर के साथ खूबसूरत संबंध है, यकीन मानिए मेरे प्रियो, हमें चिल्ला चिल्ला कर कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम चलते फिरते अपने परमेश्वर से मांगेंगे और मेरा और आपका प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु का वचन कहता है कि श्वेत वस्त्र जो हैं वो मेरे लिए और आपके लिए धार्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है, कि मुझको और आपको मसीह यीशु में जो धार्मिकता मिली है, वचन के द्वारा जो हम वचन को अपनी जिंदगी में ग्रहण करते हैं मेरे प्रियो, वो धार्मिकता मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर आती है, जो यीशु के द्वारा आपको और मुझको दी गई है। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। तो सोचिए मेरे प्रियो कि प्रभु ने आपको और मुझको क्या कुछ नहीं दिया है। कितनी खूबसूरत चीज परमेश्वर ने, कितना खूबसूरत वायदा परमेश्वर ने, और कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने मेरे और आपकी जिंदगी में जोड़ी है। और यही तो यीशु मसीह के साथ चलने की खूबसूरती है मेरे प्रियो, कि ना सिर्फ वो इस संसार में मेरे और आपके जीवन की सुधि लेता है, हमारे परिवार की सुधि लेता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे लिए वो खड़ा रहता है, हमारे लिए वो हमेशा तैयार रहता है, मगर उसके साथ साथ वो मुझको और आपको वो धार्मिकता देता है जिसको लेकर मैं और आप अपने परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं मेरे प्रियो। हम अपनी आंखें उठाकर उसे हे अब्बा हे पिता पुकार सकते हैं मेरे प्रियो। हमारी आंखें यीशु के आगे लज्जा से झुकेंगी नहीं, शर्मिंदगी से झुकेंगी नहीं, क्योंकि वो धार्मिकता प्रभु आपको और मुझको देता है जब मैं और आप प्रभु के वचन पर चल पड़ते हैं मेरे प्रियो। हम कहते हैं ठीक है, सॉल्यूशन हो सकता है संसार में जो अभी तुरंत मुझे थोड़ी देर में सुकून दे देगा, लेकिन हम एक बात को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं और वो है परमेश्वर का वचन। अपने आप को शुद्ध करो। यशायाह की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसके 16 पद में प्रभु कहता है अपने आप को धो लो आज, अपने आप को शुद्ध करो आज, अपनी आंखों के सामने से सारी बुराइयों को दूर कर दो आज। परमेश्वर का वचन कहता है तुम बुराई करना छोड़ दो। परमेश्वर के नाम की महिमा। हर एक उन बुराइयों से प्रभु का वचन मेरे प्रियो आपको और मुझको आज सिखलाता है कि अपने आप को तुम बदल डालो परमेश्वर के नाम की में, और वो धार्मिकता ले लो जो मसीह यीशु में परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखी है। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत मैं गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अगर जकरिया की पुस्तक अगर मैं और आप देखेंगे उसकी 3 अध्याय उसकी 4 पद में एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखी हुई है मेरे प्रियो, जो मेरे लिए और आपके लिए भी आज उतनी ही अहमियत रखती है। यहाँ लिखा हुआ है स्वर्गदूत ने जो सामने खड़े थे कहा इनके ये मैले वस्त्र उतारो, और फिर उससे कहा देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु मेरे और आपकी जिंदगी में यही करना चाहता है मेरे प्रियो। यहाँ पर वो यहोशू महायाजक से एक बात कह रहा है कि तुम इस वस्त्र को जो मैले हैं उसको तुम उतार दो और फिर मैं तुम में से अधर्म को दूर करूंगा। और अगर मैं और आप पहला पतरस उसके 2 अध्याय उसके 9 पद में देखें तो मैं और आप भी मेरे प्रियो राजकीय याजकों का समाज ठहराए गए हैं। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यहाँ लिखा है तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो। ये है मैं और आप अपने परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर ने आपको और मुझको मेरे प्रियो बहुत ऊंचा स्थान दिया है। और यहाँ पर जब जकरिया कहते हैं कि स्वर्गदूत से जो सामने खड़े थे कहा कि इसके ये मैले वस्त्र उतारो, फिर उससे कहा देख मैंने तेरा अधर्म दूर कर दिया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। परमेश्वर मेरे और आपके अधर्म को दूर करता है मेरे प्रियो। जी हाँ,
परमेश्वर मेरे और आपके मैले वस्त्रों को उतारता है मेरे प्रियो, और न सिर्फ मैले वस्त्रों को हटाता है मगर वो आपको और मुझको एक बहुत ही सुंदर वस्त्र पहना देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये बहुत ही खूबसूरत बात है, ये बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर का की ओर से मेरे और आपकी ज़िंदगी में गिफ्ट है मेरे प्रियो। हम यूँ खाली हाथ अपने परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। अगर हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो वहाँ पर मुझको और आपको देखने को मिलता है निर्गमन की पुस्तक में कि इज़राइलियों को एक बात कही गई थी कि तुम खाली हाथ परमेश्वर के सामने कभी मत जाना। और यही बात आज मेरे लिए और आपके लिए है मेरे प्रियो। हम खाली हाथ अपने परमेश्वर के पास किसी भी सूरत हाल में नहीं जा सकते। जी हाँ, हमारे पास कुछ खास होना बहुत ज़रूरी है, और वो है उस धार्मिकता के वस्त्र को, उस धार्मिकता को जो मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको पहनाता है मेरे प्रियो। हम भी खाली हाथ नहीं जा सकते परमेश्वर के पास मेरे प्रियो। हम भी परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना को लेकर के आते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि प्रार्थना एक वो हथियार है एक विश्वासी की जिंदगी में जो बड़े से बड़े गढ़ों को ढा सकता है, जो बड़े से बड़ी सिचुएशन को बदल सकता है। लेकिन इसके लिए मेरे लिए और आपके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप उस शुद्धता के साथ परमेश्वर के पास आएं, अपने जीवन से बुराई को दूर करें मेरे प्रियो, उन मैले वस्त्रों को हम उतार दें मेरे प्रियो, और अपने आप को धोकर पाक और साफ करें। ये कैसे होगा? ये यीशु के लहू के द्वारा होगा मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर में यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत बात कही। आपको पता है वो बात क्या थी? यीशु मसीह ने कहा, मैंने जो वचन तुमसे कहे हैं तुम उसके द्वारा शुद्ध हो। प्रेज द लॉर्ड। कितनी प्यारी बात है ना। तो इसीलिए मेरे प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर के वचन से जुड़ना और उसके वचन को अपनी जिंदगी और अपने अंदर रखना, समाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु का वचन है, यीशु का लहू है जो आपको और मुझको शुद्धता की दशा में लेकर के जाता है। कोई फिक्र की बात नहीं। हम सोच रहे होंगे कि हमने तो बहुत गुनाह कर दिए, मैंने तो परमेश्वर के वचन का इनकार कर दिया, मैंने तो सांसारिकता का रास्ता अपना लिया, मैंने तो यीशु की बात को टाल दिया है, मैं यीशु के करीब आने के योग्य नहीं हूँ, मैं नहीं जा सकता उसके पास। आज मेरे हाथ गुनाह से रंगे हुए हैं, आज मेरे हाथ लाल रंग जो पाप के रंग को दिखलाता है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है कि अगर तुम्हारे पाप जो है अर्गवानी रंग के भी होंगे ना तो भी वो हिम से श्वेत हो जाएंगे। अगर मैं और आप यीशु मसीह के पास आएंगे मेरे प्रियो, तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है आज हम किस दशा में हैं। हमें ये अपने आप को जज करने की जरूरत नहीं है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि अपने प्रभु के पास आ सकूं, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि अपने परमेश्वर के निकट आ सकूं, मैं इस योग्य भी नहीं कि उसका नाम पुकार सकूं। पर आज मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत खुशखबरी प्रभु देता है मेरे प्रियो, कि तुम मेरे पास आओ, तुम अपने आप को शुद्ध करो, तुम अपने जीवन से, अपनी जिंदगी से, अपनी जिंदगी के हिस्सों से उस अशुद्धता को दूर करो, तुम खुद को धो लो, परमेश्वर का वचन कहता है। और जब मैं और आप आज यीशु के वचन के पास आए मेरे प्रियो, पिता के वचन के पास आए हैं, तो जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम तो वो वचन जो मैंने तुमसे कहे हैं उसके कारण तुम क्या हो? शुद्ध हो। तो जी हाँ मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन आपको और मुझको पाक और साफ कर रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का वचन आज आपको और मुझको यीशु के चरणों में वापस लेकर के आ रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप पहला तीमुथियुस उसके 4 अध्याय उसके 16 पद को देखेंगे, फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 4 वर्स 16 यहाँ लिखा है। फर्स्ट तीमुथी 4 चैप्टर 6 वर्स 16 यहाँ लिखा है, अपने ऊपर और अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान दें और इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि ऐसा करने से तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का
कारण होगा। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु के दास 2 बातें कहते हैं, अपने ऊपर और अपनी शिक्षा पर ध्यान दे। जी हाँ, हम जब तक अपने ऊपर ध्यान नहीं देते मेरे प्रियो, जब तक हम खुद को परमेश्वर के वचन के आईने में नहीं देखते हैं मेरे प्रियो, जब तक हम खुद से खुद की मुलाकात नहीं करते हैं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि हम कभी भी परमेश्वर के वचन की शिक्षा को नहीं देख सकते, हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा को नहीं ले पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है अपने ऊपर और अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे और इन बातों पर स्थिर रह जो शिक्षा मैं और आप यीशु के वचन से पाते हैं मेरे प्रियो। जिसने यीशु मसीह के चेलों को शुद्ध कर दिया, प्रेज द लॉर्ड, वो आपको और मुझको भी आज शुद्ध करने के लिए तैयार है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि वचन कहता है कि तू इन बातों पर क्या कर, स्थिर रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। परमेश्वर आपको और मुझको एक बहुत बड़ा ओहदा देते हैं मेरे प्रियो, और वो ये है कि प्रभु आपको और मुझको अगले के लिए उद्धार का कारण बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब मेरी और आपकी जिंदगी एक खूबसूरत सी गवाही देती है मेरे प्रियो, जब कठिन परिस्थितियों में भी हम मुस्कुराकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम एक गवाह बन जाते हैं प्रभु के, एक खूबसूरत चलते फिरते गवाह। हम प्रभु यीशु मसीह के वो लोग हैं जिनको देखकर प्रभु संसार के लोग कहते हैं कि इन परेशानियों में भी इनके चेहरे पर ये चमक कैसी हो सकती है, कैसे हो सकती है। इतनी परेशानियां हैं आज इस संसार में, विश्व में कई तरीके की परेशानियों से मानव जाति जूझ रही है, लेकिन प्रभु के लोग मेरे प्रियो वो मुस्कुराते हैं क्योंकि परमेश्वर के दास एक बहुत खूबसूरत गवाही देते हैं। वो कहते हैं कि हम निराश तो होते हैं लेकिन हम निरुपाय नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप कुछ समय के लिए हो सकता है निराश हो गए हों, कुछ समय के लिए हम परेशान हो गए हों, लेकिन यकीन मानिए मैं और आप निरुपाय नहीं हैं। हमारे पास उपाय करने वाला हमारा यहोवा यीरे परमेश्वर है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बस एक स्टेप आपको और मुझको उठाना है। क्यों? क्योंकि पिता का वचन कहता है मेरे प्रियो कि यदि तुम परमेश्वर के करीब आओगे तो वो भी तुम्हारे करीब आएगा। तो कदम तो आपको और मुझको ही उठाना है मेरे प्रियो। तो जी हाँ, क्या मैं और आप तैयार हैं आज उस कदम को उठाने के लिए? परमेश्वर आपको और मुझको पाक और साफ करता है मेरे प्रियो। क्या हम खुद को प्रभु के हाथ में सौंपने के लिए, यीशु के पास अपने आप को ले जाने के लिए तैयार हैं? और विश्वास और शिक्षा पर स्थिर रहते हुए मेरे प्रियो, मैं और आप एक बहुत ही खूबसूरत और जयवंत जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर के वचन का अनुसरण करते हुए, विश्वास में बने रहते हुए, परमेश्वर में स्थिर बने रहते हुए मेरे प्रियो, और परमेश्वर की वचन की ठोस शिक्षा को लेते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और इसीलिए प्रभु का वचन मेरे प्रियो आपको और मुझको एक खूबसूरत बात बताता है, परमेश्वर की योजना बताता है। परमेश्वर सिर्फ इस संसार में आपको और मुझको आशीषें देकर छोड़ नहीं देता, वो आपको और मुझको हमेशा हमेशा की जिंदगी देना चाहता है मेरे प्रियो। और इसके लिए प्रभु का वचन आपको और मुझको तैयार करता है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 2 अध्याय में 12 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, इस संसार के अनुरूप न बनो परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित होते जाओ कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर उस अनुभव में आपको और मुझको ले जाना चाहता है मेरे प्रियो, जहाँ पर मेरे और आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी, और वो है हमारा मन नया हो जाएगा, हमारा हृदय परिवर्तित हो जाएगा। परमेश्वर की भली और ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को मैं और आप बहुत ही खूबसूरती से जान पाएंगे। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु हमें देता है। ये बहुत खूबसूरत बात है और ये बात आपको और मुझको बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भरती है, क्योंकि परमेश्वर के दास भी कहते हैं
कि मेरा शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता। इससे मैंने जान लिया है कि यहोवा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे और आपके लिए, लेकिन इसके साथ साथ मेरे प्रियो, प्रभु आपको और मुझको और भी ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहता है। प्रभु आपको और मुझको और भी ऊंचे स्तर पर देखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने बच्चों को पहली सीढ़ी पर नहीं देखना चाहता मेरे प्रियो, वो सीढ़ी दर सीढ़ी अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है, और यही उसकी योजना है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं और आप, जब मन हमारा परिवर्तित हो जाता है, जब हमारा हृदय परिवर्तित हो जाता है और उसकी आज्ञा को हम मानने लगते, तो परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को मैं और आप अपनी जिंदगी में अनुभव करना शुरू कर देते हैं मेरे प्रियो। ये सबसे खूबसूरत बात है। परमेश्वर आपको और मुझको एक ऊंचा स्थान देना चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको और मुझको एक खूबसूरत जगह पर ले जाना चाहता है, जहाँ पर मैं और आप एक जयवंत जीवन जीने वाले लोग दिखाई दें। हम मसीह की वो सुगंध है मेरे प्रियो, जो चारों ओर फैल जाए। प्रभु ये चाहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हम दो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।